फैटी लिवर की बीमारी में ईएसआर यानी कि इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बढ़ने का मुख्य कारण शरीर में सूजन होना है। ईएसआर एक ब्लड टेस्ट है जो यह बताता है कि शरीर के अंदर कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन तो नहीं चल रहा। जब लिवर की कोशिकाओं में फैट जमा होता है तो शरीर में सूजन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इस सूजन के कारण ईएसआर का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है, जिससे डॉक्टरों को यह अंदाजा लगता है कि शरीर के अंदर किसी तरह की सूजन या फिर संक्रमण मौजूद है। जब शरीर में सूजन होती है तो खून में कुछ खास प्रोटीन जैसे कि फाइब्रिनोजेन बनने लगते हैं। ये प्रोटीन लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी को आपस में चिपका देते हैं और गुच्छे जैसा यानी कि क्लम्प्स बन जाते हैं, तो वे टेस्ट ट्यूब में जल्दी नीचे बैठने लगती है, जिससे ईएसआर बढ़ जाता है। यानी जितनी ज्यादा सूजन होगी आरबीसी उतनी ही जल्दी नीचे बैठेगी और ईएसआर की वैल्यू उतनी ही अधिक हो जाएगी। अगर बात करें फैटी लिवर की तो फैटी लिवर दो प्रकार का होता है। पहला होता है सिंपल फैटी लिवर यानी कि सिंपल स्टीयोटोसिस, जिसमें लिवर में सिर्फ वसा यानी कि फैट जमा होती है लेकिन कोई बड़ी सूजन देखने को नहीं मिलती। दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस यानी कि NASH या फिर मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोहेपेटाइटिस यानी कि MASH, जिसमें लिवर की कोशिकाओं में फैट के साथ साथ सूजन और नुकसान भी होता है। इसी सूजन की वजह से ईएसआर का स्तर सामान्य से अधिक दिखाई देता है और लिवर की स्थिति गंभीर हो सकती है। जब लिवर में सूजन बढ़ती है तो शरीर में इंफ्लामेटरी प्रोटीन जैसे कि CRP यानी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन और फाइब्रिनोजेन का स्तर भी बढ़ जाता है। ये प्रोटीन खून की रचना को प्रभावित करते हैं और ईएसआर की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को फैटी लिवर है और उसका ईएसआर भी बढ़ा हुआ है तो यह संकेत हो सकता है कि लिवर में सूजन या शुरुआती स्टेज की NASH या फिर MASH की प्रक्रिया चल रही है। समय पर इलाज से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। फैटी लिवर अक्सर मेटाबॉलिक सिंड्रोम से जुड़ा होता है। इसमें मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस या टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ना शामिल है। ये सभी स्थितियां शरीर में हल्की लेकिन लगातार सूजन पैदा कर सकती है। यही सूजन ईएसआर को भी बढ़ने में भूमिका निभाती है। इसलिए जिन लोगों को ये स्थितियां एक साथ होती है उनमें फैटी लिवर के साथ ईएसआर का बढ़ना भी आम बात होती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम शरीर में क्रोनिक लो ग्रेड इन्फ्लामेशन पैदा करता है, यानी कि हल्की लेकिन लगातार सूजन। यह सूजन अक्सर बिना लक्षणों के होती है पर शरीर के अंदर कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती रहती है। इस कारण ईएसआर की वैल्यू लगातार सामान्य से थोड़ी अधिक बनी रहती है। इसलिए ईएसआर का हल्का बढ़ना, भले ही कोई संक्रमण न हो, शरीर में चल रही इस धीमी सूजन का संकेत हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति का ईएसआर बढ़ा हुआ है और साथ ही उसे फैटी लिवर की समस्या भी है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि लिवर में सूजन शुरू हो चुकी है। यह स्थिति NASH या MASH के शुरुआती चरण को दर्शा सकती है। ऐसे में समय रहते लाइफस्टाइल बदलना, वजन घटाना और सही आहार लेना जरूरी है ताकि सूजन कम की जा सके और लिवर की कोशिकाओं को आगे के नुकसान से बचाया जा सके। यहाँ पर एक और बात ध्यान से समझनी जरूरी है कि ईएसआर सिर्फ एक सामान्य मार्कर है, सामान्य इंडिकेटर है जो शरीर में सूजन की उपस्थिति बताता है, लेकिन यह नहीं बताता कि सूजन क्यों हुई। मतलब कि यह सूजन का कारण नहीं बता सकता और ना ही बीमारी का नाम बता सकता है। ईएसआर कई कारणों से बढ़ सकता है जैसे कि संक्रमण, ऑटोइम्यून बीमारी या अन्य अंगों की सूजन। इसलिए ईएसआर रिपोर्ट को हमेशा अन्य टेस्ट जैसे कि CRP यानी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन, LFT यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट या फिर अल्ट्रासाउंड के साथ मिलाकर देखा जाता है। अगर आपका ईएसआर बढ़ा हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे परामर्श ले। डॉक्टर ईएसआर की रीडिंग को समझकर अन्य जरूरी टेस्ट जैसे कि CRP, लीवर एंजाइम जैसे कि ALT, AST और अल्ट्रासाउंड करवाने की सलाह दे सकते हैं। इससे यह पता लगाया जा सकता है कि ईएसआर बढ़ने का कारण फैटी लिवर है या अन्य कोई स्वास्थ्य समस्या। सही निदान से समय पर इलाज संभव है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।